स्वरूप है भगवान का। सत्य युग में भगवान पूजे जाते थे, भगवान की उपासना होती थी बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में के भगवान इष्ट देव कौन थे? सत्ययुग के इष्ट कौन थे? बद्रीनाथ जी। और त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर में द्वार तब वो कालिंदी तटे, कालिंदी जमुना को कहते हैं, जमुना के किनारे बंसी बट में जब चांद निकलता है पूर्णिमा का, उस समय भगवान बांसुरी बजाते हैं। कदाचित कालिंदी तट संगीत विपिन रवो, विपिन कहते हैं वन को। तो ये वृंदावन में भगवान रास लीला के लिए बांसुरी बजाते हैं। कौन है वो? जगन्नाथ। अब वो तो हम नहीं देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने, श्री कृष्ण ने गोपियों के संग जमुना के किनारे रास किया, परंतु वही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में जब रथ यात्रा के लिए रथ के ऊपर चढ़ के निकलते थे, जब रथ के ऊपर चढ़ के निकलते थे, तो राधा रानी के भाव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सामने नृत्य और कीर्तन अपने भक्तों के संग करते थे। तब वही रथ यात्रा के समय भक्तों के कीर्तन की मंडली और उसके बीच में राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, तो वो हर मंडली के अंदर महाप्रभु दिखते थे। तो ये रथ यात्रा का, जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान श्री कृष्ण की
वृंदावन की रास लीला का ही एक और नया नमूना है। जय जगन्नाथ। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज गुरुग्राम में जिस प्रकार से पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा का महत्व ये होता है कि हर व्यक्ति को, जो जगन्नाथ भगवान का भक्त है, जिसकी श्रद्धा है, उसको रस्सी खींच करके भगवान को यहाँ विहार करने का मौका मिलता है। और इसी को लेकर के गुरुग्राम के सेक्टर 45 में ये इस प्रकार का एक आयोजन, बहुत भव्य आयोजन किया गया है इस्कॉन मंदिर के पदाधिकारियों के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, जहां प्रवचन भी हुए, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का उद्देश्य भी बताया गया। और अब 2 बजे से एक भव्य रथ यात्रा जो गुड़गांव में 5 घंटे तक चलेगी। 5 घंटे की इस रथ यात्रा के अंदर लाखों की संख्या में लोग भगवान का रथ खींच के और रथ यात्रा को साथ में लाने का एक धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसी को लेकर के इस्कॉन मंदिर के हमारे जो महाप्रभु हैं अच्युतानंद दास जी महाराज, उनसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी, इस प्रकार का जो आप ये आयोजन करते हैं, कितने समय से करते हैं, इसकी व्यवस्था करने में कितना समय लगता है और इस कार्यक्रम में कितने लोग मौजूद रहते हैं और आपको इसकी क्या अनुभूति होती है? जी, इस कार्यक्रम को मैं और मेरी वाइफ, जो कि खुद एक प्रोफेसर पीएचडी रही हैं जेएनयू से, फुलब्राइट स्कॉलर, और मैं एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर बीएचईएल। हमने ये कार्यक्रम 99 में शुरू किया, मेरा बॉम्बे पोस्टिंग से यहाँ वापस आने पे। इसकी ब्लेसिंग हमारे गुरु महाराज ने दी। रथ यात्रा 2000 से पहली शुरू हुई गुरुग्राम में और 2016 तक ये कॉन्टिन्यूस रथ यात्रा होती रही विदाउट फेल एवरी ईयर। इसमें व्यवस्था की जो बात प्रभु जी ने पूछी है, उसमें हमें तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं और 200 से 300 लोग, भक्त लोग जुड़े रहते हैं। प्रमुख तौर पे 5-7 कार्यकर्ता होते हैं जिनकी व्यवस्था के अधीन कुछ और सेवक होते हैं, और इस सेवा को पूरा करने के लिए हमारा अपना समर्थ होता है। जैसे हमारे अपना स्कूल है बच्चों का छोटा, जब हम संडे को भक्तों की क्लास करते हैं, जिसको हम लव फीस्ट कहते हैं, सैटरडे को इंग्लिश में होती है, संडे को हिंदी में होती है। तो उस वक्त जब आते हैं माँ बाप, बच्चे जो होते हैं, उनकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने एक स्कूल बनाते हैं। उस स्कूल के अधीन हम उन बच्चों को, जैसे हमारे 45 के स्कूल का नाम कृष्णा विजडम स्कूल है, उस स्कूल को भी चलाने वाले प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल बोले तो हमारे यहाँ जो कांग्रीगेशन है उसमें जो लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं। और उस व्यवस्था को करने में उनको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, लेकिन फिर भी गृहस्थी होने के नाते वो बहुत सारे वक्तों को हमें जोड़ना पड़ता है और उसमें काफ़ी अच्छी धनराशि भी चाहिए होती है जो आप सब लोग हमें जुटाते हैं। बहुत ही बड़ी बात बताई महाप्रभु जी ने कि कहने को ये एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े पदों पर रहे हुए हैं, जैसे भी महाप्रभु थे, ऑर्थोपेडिक के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी सेवाओं से निवृत्त होने से पहले ही इस सेवा में उन्होंने जुड़ गए। और जैसा कि महाप्रभु ने बताया है कि आप स्वयं जो है HBCL के अंदर बड़े पदाधिकारी रहे, बॉम्बे जैसे शहर में रहे, उसके बाद में आपकी भावना हालांकि पहले से ही थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से अब इस व्यवस्था में जुड़ गए हैं। और किस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें भी जो इनके हम सेवादारी कहेंगे, उनको सेवा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है और इसको धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, धर्म के प्रति उनका जुड़ाव करने के लिए, मैं सिर्फ सूक्ष्म में आपसे पूछना चाहूंगा कि रथ यात्रा के बारे में आप बतला दीजिए कि रथ यात्रा जो अभी निकलेगी, उस रथ यात्रा को किधर से निकलेगी, कहाँ उसका समापन होगा, कितने लोग उसमें होते हैं, किस तरह की व्यवस्था रहती है? बिल्कुल। रथ यात्रा, भगवान की इस यात्रा का आयोजन हम इसलिए करते हैं
कि भगवान कहते हैं कि हाँ आप भक्त लोग मेरे पास आने में कई दफ़ा असमर्थ होते हैं, तो मैं आता हूँ आपको दर्शन देने के लिए। आप मेरा दर्शन लें, लाभ उठाएं। रस्सा खींचने से बहुत सारे हमारे शास्त्रों में उसके लाभ बताए हुए हैं। उन लाभों में एक ये भी कहा जाता है कि आपके जन्मों के जो अम, कर्म हैं वो आपको मुक्ति देता है। भगवान के दर्शन मात्र, जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र, उन लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का प्रसाद पाना भी एक सेवा है भगवान की। और उसको पाके हम सारी ये क्रिया इसलिए करते हैं कि हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिले। और उसकी एक क्रियाएं हैं कि हम दोबारा इस धरातल पे नहीं आए और भगवान की सेवा को, जिसको इटर्नल सर्विस कहें, उसमें हम जुट जाएं भगवान के धाम। बहुत ही सुंदर बात बताई कि रथ यात्रा में जुड़ने से जो कर्मों का फल है, जो अपने पिछले कर्म है, उसको भी सुधारने का एक मौका भगवान जगन्नाथ देते हैं। और रथ यात्रा से किस प्रकार से लोगों को एक मन में अनुभूति होती है, उसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत आभार आपका। और भगवान की कृपा से आपके सानिध्य में इसी प्रकार से धर्म प्रवाह ये लोगों को धर्म के प्रति चिरंजीव और निरंतर यह जोड़ती रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुभकामनाएं, बधाई। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।